जन्म साखी के 13th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु नानक देव जी के दिव्य जीवन के बारे में पिछली 12 वीडियोस में सुनाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अब तक गुरुजी भाई बाला और भाई मर्दाना को पृथ्वी के खंडों की यात्रा करवाने निकल चुके थे। यात्रा में वह इलावरत में पहुँचे। वहाँ वह एक जंगल में जाकर बैठ गए। क्या देखते हैं कि करोड़ों सिंह एक साथ उनकी तरफ चले आ रहे हैं। भाई बाला और भाई मर्दाना डर गए तो गुरुजी ने भाई मर्दाना को कहा, रबाब बजाकर शब्द गाओ तो सभी सिंह तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। भाई मर्दाना ने वैसा ही किया तो सभी सिंह वहाँ आकर बैठ गए। गुरुजी ने उनसे पूछा, भाई आप कौन हो? तो सिंहों ने जवाब दिया, हम तामसिक योनि के पापी हैं। यहाँ 100 योजन तक जितने पशु पक्षी हैं हमने सब खा लिए, परंतु अब कुछ भी नहीं मिलता। आपके दिव्य दर्शनों से मन शीतल हो गया। कृपा करके आप हमारा उद्धार करो। गुरु जी ने दया करके उनको वरदान दिया, अब तुम मनुष्य योनि पाओगे और हमारे सिख होकर नाम जपना तो हम तुम्हें राज करवाएंगे। आप सभी नाम जपते रहना, आपस में मिलकर शांति से रहना, अन्यथा आपस में लड़ने से राज चला जाएगा और नरक के भागीदार होगे। इतना कहकर गुरुजी आगे नगर की तरफ चल दिए। नगर के लोग उनको देखकर बड़े हैरान थे कि वह सिंहों से बचकर कैसे आ गए। वह बोले, हम तो तोप चलाते हैं इसलिए सिंहों से बचे हैं, नहीं तो रात दिन डर लगा रहता है। तो भाई बाला ने उत्तर दिया, गुरुजी ने सिंहों को अपना सिख बना लिया है। अगले 200 वर्ष तक सभी सिंहों की गति हो जाएगी। अब वह किसी को नहीं मारेंगे। इतना सुनकर राजा और प्रजा सभी गुरुजी के चरणों में आ गए और विनती की कि हमारा कल्याण करो। तो गुरुजी ने उपदेश दिया, सत नाम का सिमरन करो, शब्द पढ़ो, नेकी करो, दान करो, किसी के साथ भी गुस्सा मत करो, शरीर को नाशवान समझो, शब्द रूपी अमृत पियो तो तुम्हारा कल्याण होगा और लोक परलोक संवर जाएगा। इतना उपदेश देकर गुरुजी आगे चल दिए। वहाँ से वह भद्राखंड को गए। वहाँ के राजा ने गुरुजी से प्रश्न किया कि 4 आश्रमों में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा है, जो कि प्रत्येक 25 वर्ष के हैं। यह आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गुरुजी ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। जैसे समुद्र से सब मोती निकलते हैं, वैसे ही गृहस्थ आश्रम में से सभी आश्रम निकलते हैं। गृहस्थ के कारण ही सबकी पालना होती है। जैसे कमल का फूल जल से उपजता है और जल से ही उसकी पालना होती है। गृहस्थी अगर नाम जपे, बांटकर खाए, साधु की सेवा करे, सत्संग करे और मीठा बोले तो सबसे अधिक है। जैसे कुएं का जल अगर चलता रहे तो मीठा होता है। यह उत्तर सुनकर राजा और प्रजा सभी ने गुरुजी की चरण वंदना की। अब वह 7वें खंड यानी हिरण खंड की तरफ गए। वहाँ की सारी धरती सोने के समान थी और वहाँ के लोग युवा थे। अगर किसी की मृत्यु आती थी तो ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपना ब्रह्मरंध्र फोड़कर प्राण निकालते थे। यहाँ पर ब्रह्मरंध्र सिर के ऊपर बीच वाले स्थान को कहते हैं। वहाँ के लोग घरों में नहीं मरते थे। गुरुजी ने उनसे पूछा, यह किसका उपदेश है? तो वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे गुरु गोरखनाथ हैं। उन्होंने हमें प्राणों का संयम बताया है, जिससे हमारी उम्र बढ़ती है, हम जवान रहते हैं और धन भी बहुत है, परंतु शांति नहीं है। आप कृपा करो, हमें शांति बख्शो। तो गुरुजी ने उनको उपदेश दिया कि आप प्रभु के सत नाम का जाप करो। प्रभु के नाम का सिमरन करने से शांति ऐसे प्राप्त होगी जैसे जल से अग्नि शांत हो जाती है। ऐसे ही गुरु के शब्द से
तृष्णा रूपी अग्नि बुझ जाती है। तो सभी ने खुशी से गुरु जी के उपदेश को माना और गुरु जी केते खंड की तरफ चल दिए, जो कि पृथ्वी का 8वां खंड है। वहाँ गुरु जी एक जगह बैठ गए और मर्दाना शहर चला गया। वहाँ के लोग मर्दाने को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने खुश होकर कहा, मैं इसे देवी की भेंट चढ़ाऊंगा, और बड़ी खुशी से मर्दाना को लेकर देवी के मंदिर की तरफ चल दिए। मर्दाने ने मन में सोचा, जन्म मरण तो एक पड़ता है, अगर काल ने मुझे खाना है तो कोई मुझे बचा नहीं पाएगा, और अगर अभी मृत्यु का समय नहीं है तो कोई मार नहीं सकेगा। वह प्रभु अपने आप रक्षा करेगा। उधर गुरुजी तो अंतर्यामी थे। वह भाई बाला से कहने लगे, चलो जल्दी चलें, मर्दाना किसी गलत जगह फंस गया है। जब वह दोनों वहां पहुंचे तो राजा ने जल्लादों को हुक्म दिया कि मर्दाना की बलि चढ़ा दो। जब जल्लाद तलवार खींचकर मर्दाने को मारने लगा तो देवी की मूर्ति से माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने जल्लाद के हाथ से तलवार पकड़कर राजा का सिर काट दिया। गुरुजी ने देवी माँ को शांत किया और पूछा, हे देवी, राजा तो आपका उपासक था और मर्दाना प्रभु के भरोसे वाला, तो आपने राजा का सिर क्यों काटा? तो देवी माँ ने उत्तर दिया, जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, मैं उनकी रक्षक हूँ। वहाँ के लोग श्रद्धा से गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। तो गुरुजी ने राजा के पुत्र को राज्य दे दिया और उसे नाम का उपदेश भी दिया, और सत्संग, सेवा, सच बोलना और सतनाम के जाप की शिक्षा देकर आगे चल दिए। फिर गुरुजी हरवर्क खंड, जो कि 9वां खंड है, उसकी तरफ चले गए। वहाँ के राजा ने गुरुजी से अपने कल्याण के लिए विनती की। गुरुजी ने कहा, संसार एक तालाब है, इसमें बुरे लोग मेंढक के समान हैं, जो विषय विकारों का कीचड़ खा रहे हैं। जो हरि का गुणगान करते हैं वह संत महात्मा कमल के समान हैं। जिज्ञासु लोग भंवरे के समान हैं, वह दूर से आकर भी प्रभु का गुणगान सुनते हैं। आप भी शुद्ध भाव से प्रभु के नाम का जाप करो तो आपका उद्धार होगा। इस तरह गुरुजी ने 9 खंडों की यात्रा पूरी की। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में भाई मर्दाना के कहने पर गुरुजी के 7 द्वीपों की यात्रा के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा, और मेरी वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।